सबसे पहले आपको ताज़ा खबर देंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की कोट लखपत जेल में तबीयत खराब। बताया गया है कि नवाज शरीफ को तेज बुखार, सर और जिस्म में दर्द है। इस हवाले से बुलेटिन में आगे चलकर तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। और अब कसूर वाक़े के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं। वफाकी मुहतसिब ताहिर शहबाज ने आज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान इंकशाफ किया कि कसूर में बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में ज्यादातर सियासी तौर पर बाअसर, दौलतमंद और पढ़े लिखे लोग मुलव्विस थे, जबकि ज्यादती का निशाना बनने वाले बच्चों का ताल्लुक गरीब, अनपढ़ और पसमानदा खानदानों से था। वफाकी मुहतसिब के मुताबिक ये हैरानकुन बात ज्यादती करने वालों, ज्यादती का निशाना बनने वाले तमाम बच्चों के इंटरव्यूज के दौरान सामने आई है। अभी हमारा स्पेसिफिक जो चल रहा है ना चिल्ड्रन का, वैसे तो ओवरऑल चल रहा है, वो ज़्यादा कसूर फोकस्ड इसलिए चल रहा है कि कसूर पे हमने रिपोर्ट पूरी बनाई है। उसकी कापी भी आपको दे देंगे, मीडिया को वैसे डिसमिनेट कर देंगे ताकि आप देख सकें कि इतने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तमाम विक्टिम्स के जो हमारे रिसर्चर्स थे, तमाम ऑफेंडर्स के भी, उनकी फैमिली के। ये जायज़ा लिया है कि ये क्या अवामल हैं। आपको ये हैरानकुन लगेगा, ज़्यादातर विक्टिम्स हैं डाउन ट्रॉडन, लो पेड लोग, गुरबा, अनपढ़, और ज़्यादातर ऑफेंडर हैं पॉलिटिकली वेल कनेक्टेड, पढ़े लिखे और काबिल लोग। तो ये जो सोसाइटी में हमारी एक डिवाइड है ना कमज़ोरों और ताकतवरों की, उसका भी बहुत रोल इसमें है। कसूर में बच्चों से ज्यादती से मुतालिक रिसर्च रिपोर्ट के इंकशाफात के बारे में बात करेंगे, जिनकी नुमाइंदा आमिना आमिर हमारे साथ मौजूद है। आमिना, वफाकी मुहतसिब के मातहत नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन की कसूर के हवाले से जो रिसर्च रिपोर्ट है, इसमें क्या खास निकात सामने आए हैं? जी बिल्कुल, जो वफाकी मुहतसिब ने रिपोर्ट किया है कसूर वाक़यात की, वो जो कि अवेलेबल है, ये तकरीबन कोई 73 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और ये रिपोर्ट जो है सदर पाकिस्तान को भी भिजवाई गई है। और इस रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि जहाँ पे कसूर की सूरत हाल बताई गई है, वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की बताई गई है कि 2017 में पाकिस्तान में 4139 जो ज़्यादती के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसमें सबसे ज़्यादा जो थे पंजाब में थे, 1089 केसेस थे पंजाब में। और कसूर का जब जिक्र किया गया तो कसूर में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान 272 जो है ज़्यादती के वाक़यात यहाँ पे पेश आए। और जिसमें बड़ी वजह जो बताई गई है उसमें जो लोगों का जो था असर और रसूख है वहाँ का, और गुर्बत है। उसके अलावा जो है जो बताया गया है कि वहाँ पे जो गवाह हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं किया जाता। उसके अलावा अगर मैं रिपोर्ट की बात करूँ तो इसमें यह भी बताया गया है कि कसूर में जितने वाक़यात हुए उसमें से अगर जो सज़ा दी गई है तो 272 में से सिर्फ 2.6% जो है केसेस में सज़ा हुई है, जो कि इंतहाई कम है। उसके अलावा जो यहाँ पे केसेस की सबसे बड़ी वजह उसमें यह भी सामने आई है कि ये जो लोग थे ये ज़्यादातर गरीब थे, अनपढ़ थे, और जो दूसरे लोग थे जो कि इन जराइम जिन्होंने किए वो सियासी असर और रसूख था, उनको पुश्त बनाई थी। और उसके अलावा जो इंसाफ तक रसाई थी वो भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है, जिसकी वजह से ये वाक़यात हुए और केसेस को दबाने की कोशिश की गई है। जहाँ पे कसूर में इन वाक़यात को, जिसमें जो मकामी जागीरदार थे, पॉलिटिकल लोग थे, उन्होंने असर और रसूख के जरिए इस्तेमाल किया। अच्छा आमना, ये बताइएगा 73 सफ़ात की रिपोर्ट है, इसमें यह तो बताया गया है कि क्या वजूहात बनी, कौन कौन लोग थे, क्या कोई हल भी दिया गया है? बच्चे जिस ट्रॉमा से गुजरे हैं उनकी कोई नफसियाती मदद करके उन्हें मुआशरे का सेहतमंद शहरी बनाने के लिए भी कुछ तजावीज़ दी गई हैं, कुछ तजवीज़ किया गया है, या बस सिर्फ रिसर्च है ये? जी बिल्कुल, इस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पे जहाँ पे रिसर्च की गई है, वाक़यात की वजूहात बयान की गई हैं, वहीं पे ये बाकायदा तौर पे बताया गया। उसके अलावा वफाकी मुहतसिब ने इससे पहले इक़दाम करते हुए एक सेंटर भी खोला गया है, जो कि एक स्पेशल सेंटर है जहाँ पे इस वाक़यात की वजह जहाँ पे मालूम की जा रही है। उसके अलावा वहाँ पे माहिर नफ्सियात को रखने की तजवीज़ दी गई है कि जो बच्चे इस ट्रॉमा से गुजरते हैं उनकी काउंसलिंग कैसे की जाए, लोगों में आगाही कैसे पैदा की जाए, क्योंकि इलिटरेट लोग हैं, और वहाँ पर बताया जाए कि बच्चों को कैसे तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जा सकता है। और ये बाकायदा तौर पे कसूर में पहला सेंटर कायम किया जा रहा है। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि कसूर तर्ज पे जो सेंटर कायम होगा वो बाकी अजला में भी कायम किया जाए, ताकि बच्चों को ज्यादती के जो बढ़ते केसेस हैं उनसे रोका जा सके, और लोगों में, वालिदैन में, रिश्तेदारों में आगाही पैदा की जाए। और जुडिशल जो एक बाकायदा सिस्टम है रसाई, इंसाफ तक रसाई के, वो फ्री फ्राहम करने की कोशिश की जाए, ताकि लोग न सिर्फ रिपोर्ट करा सकें बल्कि उनको इंसाफ में जो है मुश्किलात भी दरपेश ना हो। बहुत शुक्रिया आमना आमिर, हमें बता रही थी ज़रूरत इस बात की है कि बच्चों में, वालिदैन में आगाही पैदा की जाए, ताकि ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हों और उनकी काउंसलिंग करके उन्हें मुआशरे का सेहतमंद फ़र्द बनाने में मदद की जा सके।
कोट लखपत से आपको खबर दें, जहां जेल में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत खराब हो गई। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ को तेज़ बुखार है, साथ ही सर और जिस्म में दर्द है। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ से उनके ज़ाती मुआलिज को मिलने नहीं दिया जा रहा। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ, क्या तफसील है आपके पास? वजी सानी, साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को 24 दिसंबर को सजा सुनाई गई थी और 25 दिसंबर को उन्हें कोट लखपत जेल लाहौर मुंतकिल किया गया था। इस सूरत हाल में जब उनका लंदन में बाईपास हुआ था 2 साल पहले, उन्हें मुसलसल मेडिकल निगहदाश्त की जरूरत है, तो उनके जो जाती मौलिज हैं डॉक्टर अदनान, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। 15 दिनों के दौरान उनकी सिर्फ एक दफा मुलाकात हो सकी है। अभी भी ज़राए का कहना है कि उनकी तबीयत शदीद खराब हुई है गुज़श्ता रात से। उन्हें टेम्परेचर है, बॉडी पेन है और तबीयत उनकी नासाज है। ताहम उनकी दरख्वास्त के बावजूद जेल हुकाम ने उनको ज़ाती मौलिज से मिलने की इजाज़त नहीं दी है। उनके अहल खाना की तरफ से भी दरख्वास्त की गई है कि हफ्ते में कम अज़ कम 2 मरतबा उन्हें मिलने की इजाज़त दी जाए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को निगहदाश्त की, तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत है। लेकिन अभी तक जो डॉक्टर्स का वहाँ पे जो मकामी डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, ना ही जेल हुकाम ने उनको जो उनके ज़ाती मौलिज हैं उनसे मिलने की इजाज़त दी है। ताहम ज़राए का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ को जो वहाँ पर जो मेडिसिन होती हैं, नॉर्मल रूटीन की मेडिसिन, वो दी जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका। डेरा गाजी खान में इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर राशिद बुखारी के कत्ल की सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिम ताक़ुब करता हुआ आया और राशिद बुखारी के चेहरे पर एक गोली चलाई। ये वाक़या 2 जनवरी की रात पेश आया था। राशिद बुखारी जख्मों की ताब न लाते हुए गुज़िश्ता रोज अस्पताल में दम तोड़ गए थे। जिला ठट्ठा के इलाके वर्ग में 13 साल लड़की की हलाकत को 3 हफ्ते गुजर गए। मरकजी मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सका। 12 दिसंबर को पुलिस ने मुबैना मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी के लिए दर में एक घरों में छापा मारा। मुजाहिमत पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 13 साल लड़की आबिदा मल्लाह जाँ बहक हो गई थी। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने वाक़े का नोटिस ले लिया है और DIG हैदराबाद से 3 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। जुल्म के खिलाफ और इंसाफ के लिए आंसू बहाने वाली ये खवातीन ठट्ठा की 13 साल आबिदा मल्लाह की रिश्तेदार हैं। ठट्ठा के वर्ष शहर में आबिदा मल्लाह की हलाकत पर सिंध हाई कोर्ट ने नोटिस लेते हुए DIG हैदराबाद से 3 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली है। दूसरी जानिब वाक़े को 3 हफ्ते गुजर गए हैं, लेकिन पुलिस अब तक मरकजी मुल्जिम को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। लड़की के कत्ल का मुकदमा इंचार्ज पीर पट्टो पुलिस ASI मोहम्मद सिद्दीक पंवर समेत 4 पुलिस एहलकारों के खिलाफ दर्ज है। मुकदमे में नामजद 3 पुलिस एहलकार गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जबकि मरकजी मुल्जिम ASI ताहल फरार है। 12 दिसंबर को पुलिस ने मुबैना मोटरसाइकिल चोर की गिरफ्तारी के लिए वर्ष शहर में मल्लाह बिरादरी के घरों पर छापा मारा था। मल्लाह बिरादरी की तरफ से मुजाहमत पर पुलिस की मुबैना फायरिंग से 13 साल लड़की आबिदा मल्लाह जाँ बहक हो गई थी। वाक़े की तहकीकात के लिए DIG हैदराबाद नईम शेख ने इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है। अच्छी खबर शेयर करें आपसे। माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करने के इशारे दे दिए हैं। ये इशारे बिल गेट्स ने वजीर आज़म इमरान खान के नाम अपने खत में दिए हैं। ये खत फाउंडेशन के सदर ने वजीर आज़म से मुलाकात में उनके हवाले किया है। तफसील जानेंगे नुमाइंदा GA न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई। अयाज, क्या लिखा है बिल गेट्स के इमरान खान के नाम खत में? जी बिल्कुल वजीर आज़म इमरान खान से आदमी इदारा सेहत के सरबरा और सदर बिल गेट्स फाउंडेशन की जो है उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात उन्होंने बिल गेट्स का सदर खत जो है वो वज़ीर आज़म को पेश किया है। खत में जो है वो बिल गेट्स ये कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश कर सकता है और इसके साथ साथ बिल गेट्स फाउंडेशन जो है पाकिस्तान में पोलियो सेहत आमा के शोबे में सरमाया करने का भी जो है वो इरादा रखता है। इसके साथ साथ उन दोनों शख्सियात की जानब से पोलियो के खात्मे की कोशिशों को भी जो है हुकूमत पाकिस्तान की इस कोशिश को सराहा गया है। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान को पोलियो फ्री देखना चाहते हैं। और इस मुलाकात में वज़ीर सेहत आमिर कियानी और मावन खुसूसी बराए पोलियो बाबर अता भी मौजूद थे और वज़ीर आज़म ने इस खत को जो है वो बड़ा पॉजिटिव साइन करार देते हुए कहा कि बहुत जल्द यूँ लग रहा है कि शायद माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी करने का इरादा रख रहा है। जी बहुत शुक्रिया अयाज।
साबिक कप्तान वसीम अकरम का कहना है कि जनूबी अफ्रीका की विकेटें टेस्ट मैचेस के मायार के मुताबिक नहीं है। अगर ऐसी विकेटें पाकिस्तान बनाता तो अब तक रिपोर्ट हो चुकी होती। उन्होंने सरफराज अहमद पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि सरफराज पर दबाव है, लेकिन उसे कप्तानी नहीं छोड़नी चाहिए। सरफराज के मुतबादिल कोई कप्तान है तो बताएं। कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबे गैर मामूली ताखीर का शिकार हैं। औरंगी टाउन से नाजिमाबाद तक ऑरेंज लाइन बस मंसूबा 2016 में शुरू हुआ, 1 साल में मुकम्मल होना था, मगर आज भी इसकी तकमील के आसार दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। ट्रांसपोर्ट मंसूबों के मुकम्मल न होने के बायस ट्रैफिक जाम की सूरत हाल अजियतनाक बन गई है। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज सलेमान सादत खान। जी बिल्कुल, औरंगी टाउन नंबर 5 से रिपोर्ट कर रहा हूं आपको। और मेरे अकब में ये जो ज़ेरे तामीर पुल है, ये ऑरेंज लाइन बस मंसूबे का पुल है और 4 किलोमीटर कमोबेश ये जो ऑरेंज लाइन बस मंसूबा है ये सिंध हुकूमत ने शुरू किया था 2016 में, और इसे 2016 के बाद 1 साल की कमोबेश अरसे में मुकम्मल हो जाना था। यानी 2017 तक इस पुल को मुकम्मल हो जाना चाहिए था और इसकी लागत जो है वो 2.5 अरब रुपए थी। और फिर 2017 से 2018 की नई डेट दी गई, लेकिन 2018 में भी ये मुकम्मल नहीं हो पाया और फिर ये कहा जा रहा था कि ये 2019 तक मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हमने जायज़ा लिया है कराची मेट्रिक बोर्ड ऑफिस से लेकर और औरंगी टाउन नंबर 5 तक, जो कि ये 4 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसमें ये 700 मीटर का एलिवेटेड एक्सप्रेस वे भी शामिल है, यानी कि ज़मीन से ऊपर का हिस्सा भी। ये लग नहीं रहा कि इस साल तक भी जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अलबत्ता इस तमाम तर सूरत हाल पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट और सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को मुतादिद बार फ़ोन करके रब्ता करने की कोशिश की गई कि उनसे उनका मौक़िफ़ लिया जाए कि इसमें कितना जो है वो लागत में इजाफा हुआ और ताख़ीर की क्या वजह है, लेकिन मौक़िफ़ देने से गुरेज किया गया। सर्दी की शिद्दत का मुकाबला करने के लिए सरगोधा में गुड़ घी से तैयार की गई तंदूरी चाय का इस्तेमाल बढ़ गया है। फूड स्ट्रीट आने वाले ग्राहकों में तंदूरी चाय मिट्टी के बर्तनों में सर्व की जाती है, जिसे बहुत पसंद किया जाता है। मजीद बता रहे हैं मालिक असगर। जी, सर्दी के मौसम का मुकाबला करने के लिए जहां सूप, मछली और दीगर मुरगन ग़ज़ाएँ इस्तेमाल की जाती हैं ताकि सर्दी की शिद्दत को कम से कम किया जाए, वहीं फूड स्ट्रीट सरगोदा में जो है वो तंदूरी चाय जो है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। यहाँ पर पीतल के जो बर्तन हैं उनमें चाय तैयार की जाती है, जबकि जो मिट्टी के बर्तन हैं उनमें ये चाय सर्व की जाती है। तंदूरी चाय है, बड़ा अच्छा, उसका अच्छा टेस्ट है और सर्दियों में तो आप लोगों को वैसे ही पता है कि चाय का जो मज़ा होता है वो दोबाला हो जाता है। जी, मैं आज तंदूरी चाय पीने के लिए आया हूँ, स्पेशल इनकी, जो कि माशाल्लाह बहुत मज़ेदार है। गुड़ वाली चाय है। मिट्टी के बर्तन, तांबे के बर्तन कि कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें केमिकल हो। गुड़, खालिस दूध, मिट्टी, तांबा, इसे सारा मिक्स करके हम चाय बनाते हैं। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की ये चाय है और यहाँ के जो होटल मालकान हैं उनका कहना है कि ये जो है पंजाब की सकाफ़त जो है वो दोबारा लाने के लिए, पंजाब की सकाफ़त को मुतारफ़ कराने के लिए मिट्टी के बर्तनों में न सिर्फ चाय तैयार करके लोगों को दी जाती है, बल्कि ये इंतहाई जायकेदार होती है। ये चाय गुड़ से तैयार की जाती है, जिसमें चीनी का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता। बहुत बड़ी तादाद यहाँ लोगों की जो चाय पीने के लिए रात गए तक यहाँ पर रहती है। सुप्रीम कोर्ट ने एफबीआर को जेआईटी रिपोर्ट की रोशनी में आज़म स्वाति के असासों की तहकीकात का हुक्म दे दिया। आज़म स्वाति केस में अदालती मुआविन ने बताया कि जेआईटी के मुताबिक आज़म स्वाति ने 2 असासों के बारे में गलत बयानी की। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि मिस डिक्लेरेशन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट देखेगी कि आज़म स्वाति रुकने असेंबली रहने के अहल है या नहीं। मामले को 62(1)(f) के तहत देख रहे हैं। जेआईटी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। इस्तीफे के बावजूद वजारत पर आज़म स्वाति का नाम चल रहा है। चीफ जस्टिस ने आईजी इस्लामाबाद से कहा कि जो सारा करता धरता है उसके खिलाफ कुछ नहीं किया। लोगों को इंसाफ नहीं देना तो किस चीज के आईजी लगे हैं। अल अजीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जल्द समाअत की। नवाज शरीफ की दरख्वास्त कल के लिए मुकर्रर कर दी है। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर की आने पर मुश्तमिल बेंच इस दरख्वास्त की समाअत करेगा। एमकेएम के रहनुमाओं पर खिदमत खल्क फाउंडेशन के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस की कराची की अदालत में समाअत हुई। एफआईए ने खिदमत खल्क फाउंडेशन की मुंजमद प्रॉपर्टीज की तफसीलात अदालत में जमा करा दी।
FI के मुताबिक KKF की मुंजमद जायदादें कराची, हैदराबाद और खैरपुर में हैं। कराची में KKF की फेडरल बी एरिया, बियाकताबाद, रफ़ायाम सोसाइटी में जायदाद है। सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, मलिर, कस्बा कॉलोनी, गार्डन, लियारी में भी KKF की प्रॉपर्टीज़ हैं। FIA ने अदालत को बताया कि मुतालिका इदारों के KKF की जायदाद की खरीदो फरोख्त से रोक दिया गया है। KKF मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक तहकीकात जारी हैं। केस का फैसला आने तक प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफ़र ना करने से मुतालिक मकतूब भी जारी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन क्लिक कीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़।